ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से। बुकर टी वॉशिंगटन एक महान अफ्रीकी अमेरिकी नेता थे जिन्होंने अपने देशवासियों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी का चिंतन। पद दलितों के साहसी नायक बुकर टी वॉशिंगटन। पद दलितों के साहसी नायक बुकर टी वॉशिंगटन दास्ता, निर्धनता तथा गंदगी के माहौल में पैदा हुआ था। अमेरिका के गोरे लोग अफ्रीकी अमेरिकी लोगों की हंसी उड़ाते और उन्हें हीनता तथा घृणा की दृष्टि से देखते। ऐसे निराशाजनक वातावरण में ही बुकर टी वॉशिंगटन बड़ा हुआ। उसे शिक्षा प्राप्ति की कोई आशा न थी, किंतु श्वेत लोगों के बच्चों को पाठशाला जाते देख वॉशिंगटन के मन में भी पढ़ने की तीव्र इच्छा जागी। आरंभ में उसे किसी शिक्षक से कोई सहायता नहीं मिली। अपनी माता द्वारा दी हुई पुस्तक से उसने स्वयं ही वर्णमाला सीखी। कुछ ही महीनों में वह उस पूरी पुस्तक से परिचित हो गया। अंततः तीव्र इच्छा ने उसे कीर्ति के शिखर तक पहुंचा दिया। उसके बहुमुखी ज्ञान की कहानी वास्तव में उत्साह तथा प्रेरणा जगाती है। यह एक ऐसे महापुरुष की कथा है जिसने गरीबी तथा रंग भेद के कारण कष्ट उठाया, जिसने असाधारण धैर्य तथा सहिष्णुता के साथ अनेक दुख कष्ट सहे और कठोर कमर तोड़ मेहनत के बल पर जीवन में उन्नति की। उनकी महानता प्राप्ति के उदाहरण से सभी विकासशील व्यक्ति तथा राष्ट्र अपने उत्थान के लिए प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। कोई दुर्लभ सम्मान मिलने पर वे अपना संतुलन नहीं खो बैठते थे। बुकर टी वॉशिंगटन निस्वार्थ सेवा के शिखर तक पहुंचे और अपने अफ्रीकी अमेरिकी भाइयों की मुक्ति के लिए दिन रात कार्य में लगे रहे। इस महान नेता के विचार तथा कार्य सारे विश्व के लिए आदर्श है। समाज कल्याण के विषय में सोचने वाला प्रत्येक व्यक्ति सभी मानवीय गुणों के भंडार रूप वॉशिंगटन के जीवन का अध्ययन करके रोमांचित होगा। उनका जीवन ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है जिनसे पता चलता है कि कैसे लगन, धैर्य, स्वचेष्टा तथा आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा मनुष्य अत्यंत शक्तिशाली बाधाओं का भी सामना कर सकता है। उनका कहना है, मैंने सीखा है कि सफलता जीवन में प्राप्त पदवी से नहीं बल्कि उन बाधाओं से नापी जाती है जिन्हें पार करके एक व्यक्ति सफल हुआ है। वे ही लोग सर्वाधिक सुखी हैं जो दूसरों के लिए अधिक प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की जरा भी सहायता नहीं करते वे ही सर्वाधिक दुखी हैं। वॉशिंगटन ने अपने कष्टों की बात भूलकर और अपनी आय की चिंता छोड़कर अपनी जाति के लोगों को शिक्षित करने के लिए दिन रात चेष्टा की। उन्होंने स्कूल खोले और बच्चों को पढ़ाया। वे अलग से ट्यूशन भी पढ़ाते थे। फिर उन्होंने तुसैनी नामक स्थान पर एक शिक्षालय बनाया। उनके अथक परिश्रम व उत्साह के कारण कुछ वर्षों में ही वह स्कूल सुप्रसिद्ध हो गया।
वहां दूर दूर से बच्चे आने लगे। केवल 20 वर्षों में ही स्कूल के पास 2300 एकड़ भूमि हो गई। 700 एकड़ में खेती की जाती थी। छात्र ही खेतों में कार्य करते थे। भवनों का निर्माण भी उन्होंने स्वयं किया। सामान्य शिक्षा के साथ ही छात्रों को कृषि तथा उद्योग का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। वहां धार्मिक शिक्षा का भी प्रावधान था। इस दलित नेता ने अपने स्कूल के उदाहरण द्वारा यह दर्शाया कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को नौकरी की खोज में दफ्तरों की खाक छानने वाले भिखारी बनाना नहीं है। उन्होंने उन लोगों को उद्यम, स्वाधीनता, उत्साह तथा परिश्रम की नींव पर अपना जीवन गढ़ने की प्रेरणा दी। उनका कहना था, जो हमारे दैनंदिन जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़ी ना हो वह शिक्षा नहीं है। शिक्षा ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें शारीरिक श्रम से बचाती हो। यह शारीरिक श्रम को सम्मान दिलाती है। अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा एक ऐसा साधन है जो सामान्य लोगों का उत्थान करके उन्हें स्वाभिमान तथा सम्मान दिलाती है। मैंने ऐसा नियम बना लिया है कि मैं कभी अपने कार्य को अपने ऊपर प्रभुत्व नहीं जमाने देता। मैं हमेशा उससे आगे रहता हूँ और उसे नियंत्रण में करके अपने अधीन रखता हूँ। कार्य के सभी अंगों पर पूर्ण प्रभुत्व बोध से एक तरह का दैहिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद मिलता है जो काफी संतोषजनक व प्रेरणादायी है। मेरा अनुभव बताता है कि यदि कोई इस योजना के अनुसार चलना सीख ले तो उसे कार्य के द्वारा एक ऐसी शारीरिक ताजगी तथा मानसिक ऊर्जा प्राप्त होगी जो उसे स्वस्थ तथा सबल बनाए रखने में सहायक होती है। मेरा विश्वास है कि जब कोई इतना उन्नत हो जाता है कि वह अपने कार्य से प्रेम करने लगे तो इससे उसे अति मूल्यवान ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मेरा विश्वास है कि यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का संकल्प कर ले, अर्थात प्रतिदिन शुद्ध निस्वार्थ भाव से आजीविका हेतु कर्म करने की चेष्टा करे, तो उसका जीवन निरंतर आशातीत उत्साह से परिपूर्ण हो जाएगा। मैंने ख्याति की कभी लालसा नहीं की। मैंने ख्याति को सदा भलाई का साधन माना। मित्रों से मैं प्रायः कहता हूँ कि यदि मेरी ख्याति भलाई करने का साधन बने तो मुझे संतोष होगा। मैं इसे धन के समान सत्कार्य में लगाना चाहता हूँ। दास्ता के जाल में फंसे किसी भी दुर्भाग्य से पीड़ित राष्ट्र या समुदाय के लिए मेरे हृदय में पीड़ा होती है। मेरी जाति को गुलाम बनाने वाले गोरे लोगों से मुझे जरा भी घृणा नहीं है। रंग भेद के भाव से ग्रस्त अभागे व्यक्ति पर मुझे दया आती है। अनेक स्थानों पर लोगों से मिलकर मैंने देखा कि दूसरों के हितार्थ सर्वाधिक कर्म करने वाले ही सबसे अधिक सुखी हैं और सबसे कम करने वाले ही सर्वाधिक दुखी हैं। मैंने सीखा है कि निर्बल को दी गई सहायता देने वाले को सबल बनाती है और दीनों को सताने वाला दुर्बल हो जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक दिन अत्यंत उपयोगी रूप से
बिताने का निर्णय ले, अर्थात वह इस प्रकार कर्म करने का प्रयास करे कि इससे उसकी पवित्रता, निस्वार्थता तथा उपयोगिता में अधिक से अधिक वृद्धि हो, तो उसका जीवन सदा उत्साह तथा प्रेरणा से परिपूर्ण रहेगा। चाहे वह श्वेत हो या काला, मुझे उस व्यक्ति पर दया आती है जिसने दूसरे लोगों के जीवन को उपयोगी तथा सुखी बनाने से उत्पन्न होने वाले संतोष तथा आनंद का अनुभव नहीं किया। ये थे अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण तथा प्रेरणा आलोक से जाज्वल्यमान शब्द जो प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त हुए थे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।